आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 13 मई को अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर कथित तौर पर मारपीट करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीएम आवास से सुबह पीसीआर को कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया। बाद में पुलिस के कहने पर स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने पहुंची, लेकिन उन्होंने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। 13 मई को इस घटना पर न तो आम आदमी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया दी, न तो सीएम हाउस ने और न ही स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि स्वाति मालीवाल थाने आई थी। घटना के 36 घंटे बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है और सीएम ने इस पर सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। हालांकि संजय सिंह ने इसमें मारपीट की बात का जिक्र नहीं किया। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित पिटाई को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने माना कि मालीवाल के साथ बदसलूकी तो हुई थी। ऐसे में सवाल स्वाति मालीवाल की चुप्पी पर उठ रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल महिलाओं की सुरक्षा और उनके मुद्दे को लेकर मुखर और आक्रामक रहती थी, जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, वे अपने ही साथ हुए अपराध पर चुप क्यों हैं? उन्होंने अपने साथ हुए घटना को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? इस बीच मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद भी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को सामने आकर ये सबको बताना चाहिए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। नवीन जयहिंद ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए यह आरोप लगाया है कि महिला सांसद के जान को खतरा है। राम राम भाई, मैं नवीन जयहिंद और कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है। करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। जिस वैभव का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उस कूतरू की तो औकात ही नहीं है। को तेज आवाज में भी बोल जाए, वो किसके सारे पर के करा है वो तो वही बताओगी। सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब्बे, जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बातें का बेरा है, जो साजिश और जो षड्यंत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की दड़ा क्या डर गई।
के बात की राज्यसभा की है, कितनी बड़ी हो राज्यसभा, के सौदा हो है, स्वाभिमान तो बड़ा होगा, कुछ ना होता रोज मरेगी ना, बोली तो बोले हम नहीं, सब साथ खड़े हैं, सब के सब। लेकिन पहले खुद बोल रहा जब ना, और भाई मेरे पर लोग कहें भाई तू न्यू बोल, ये बोल, तू ये ना करता हो ना, भाई मेरा देखो एज ए वो एक इस देश की महिला है उसके नाते की बात कर रहा हूं मैं, और आगे गलना के मोह था, हम तो उड़े भी ज्यादा खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ, स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, ये कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है, मैं बता रहा हूँ। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। दिल्ली सीएम आवास के बाहर आज बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी स्वाति मालीवाल की चुप्पी पर प्रश्न पूछे हैं। तो ये दिखाता है कि ये अपराध महल बन चुका है। भ्रष्टाचार का महल तो था ही, परंतु अब महिलाओं के खिलाफ अपराध भी इस शीश महल में हो रहा है। और इस शीश महल में, और वैसे अरविंद केजरीवाल के साथियों ने और उन्होंने मिलकर कभी अफसरों पर, कभी कोई उनके विधायक ने अपने ही परिवारजनों पर किस प्रकार से हिंसा के अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है, ये भी आम आदमी पार्टी के इतिहास में दर्ज है। मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शय पर ऐसी घटना हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। और अब तो जो राज्यसभा सांसद है, उनके कुछ परिवार के जानकार कुछ लोग जो है, उन्होंने भी ये शंका प्रकट की है कि इतने घंटों से वो चुप है, क्योंकि पहले 2 कॉल हुई, दोनों कॉलों में सारी सच्चाई बाहर आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा सिविल लाइंस पुलिस थाने में कि मैं शिकायत करने आऊँगी, पर उसके बाद मीडिया के साथी बताते हैं कि वो किसी के कम्युनिकेशन में नहीं है। जो व्यक्ति इतना बोलती हैं प्रखर होकर, अलग अलग विषयों पर, अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है, जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं, और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। स्वाति मालीवाल की चुप्पी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शुरू में उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया और सिविल लाइंस थाने भी गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने विभव कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई, जबकि वे थाने से यह कहकर लौट गई थी कि वे जल्द आकर लिखित शिकायत देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली। ऐसे में हर तरफ सवाल है कि आखिर स्वाति मालीवाल की इस चुप्पी का राज क्या है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कई विकल्पों पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस डीडी एंट्री और पीसीआर कॉल के आधार पर इस मामले में आगे बढ़ सकती है और विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है। फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और पुलिस ने मालीवाल की शिकायत को लंबित के तौर पर मार्क किया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।